जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप उनको अगर आसान लफ्ज़ों में बताना चाहें कि अगर आप मर्चेंट नेवी में आएंगे MTI में, तो आप इसमें पढ़ेंगे क्या, बेसिकली इसका कोर्स क्या है, या फिर इसका इन 2 सालों में आप क्या सीखते हैं, क्या करते हैं? It's a 1+1 program basically. 1+1 means 1 year in Pakistan and the other year in UK. And it is called HND Nautical Sciences. It's a higher national diploma in nautical sciences. ये जो हम करते हैं मर्चेंट नेवी की जो स्टडी होती है वो nautical sciences कहलाती है. तो आपका जो 2 years का ये लाइफ स्पैन होता है, जो आपकी कैडेटशिप होती है 2 years की, इसमें यू डू हायर नेशनल डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेस. एंड इनिशियली तो यही होता है कि आप एज अ फीमेल, जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, हम गए तो हम लोगों को पहले यही था कि अमंग मेजॉरिटी ऑफ गाइज यू कैन से, क्योंकि लड़कियां तो बहुत समझो है ही नहीं, एज आई टोल्ड यू पाकिस्तान से तो स्पेशली है ही नहीं. तो हम लाइक सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, ठीक है, एंड गाइज वेर इन मेजॉरिटी ऑब्वियसली. तो शुरू में तो आपको यही होता है, बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं ना कि लड़कों के बीच में आप कैसे पढ़ सकते हैं, और वो भी लड़कियां कैसे पढ़ रही हैं लड़कों के बीच में. बट दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्ट कि जो आपके कोलीग्स होते हैं जिनके साथ आप पढ़ रहे होते हो, दे आर द मोस्ट सपोर्टिव पीपल यू गेट. ठीक है, अगर आपके कोलीग्स आपको सपोर्ट करें देन यू कैन से कि यू कैन अचीव एनीथिंग आउटसाइड, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ रहे हो तो उसका हेल्दी होना, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे तो एग्जैक्टली. एंड MTI में ये चीज़ बहुत अच्छी है, लाइक जहाँ से हमने पढ़ा है कि दे सपोर्ट फीमेल्स. इधर आपकी पूरी फैकल्टी है या आपके क्लासमेट्स हैं, दे सपोर्ट यू हर एक्सटेंट पे जाके, दे सपोर्ट यू कि वो बोलेंगे कि ओके अगर हम मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं, देयर इज एन इक्वालिटी. वो आपको बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ में, विच इज़ अ प्लस पॉइंट वी गॉट. सही. और अभी जैसे आपने जब एडमिशन लिया था तो आप बता रहे हैं कि आप दोनों ही थे बैच में. अगर हम अभी की बात करें लीना, कि अभी की क्या सिचुएशन चल रही है, जो आपसे आपके बाद वाला बैच आ रहा है उसमें क्या लड़कियों की जो नंबर ऑफ गर्ल्स है एडमिशन उनका बढ़ गया है या फिर वही अभी चल रहा है? अभी तक तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है इस फील्ड के बारे में, लाइक उनको नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड बारे में, तो फिर गर्ल्स को क्या नाम है इतना एक्सपोजर दिया ही नहीं जाता. अच्छा, जो लोग ये देख रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने अपनी फील्ड के बारे में बताया कि 1+1 प्रोग्राम है, अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई ऐसे कर देते हैं कि भाई फॉर इंस्टेंस कि मैं एग्जाम्पल है, मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ, मैं मास कम्युनिकेशन में ये चीज़ें पढ़ता हूँ, एक जो आगे जाके प्रैक्टिकल फील्ड में मुझे यहाँ काम आएंगी, मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ. सही. तो आपकी डिग्री में, आपकी फील्ड में जो आप पढ़ रही हैं 2 साल की जो आपने ड्यूरेशन बताई, इसमें आप किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? तो जो आप पढ़ते हैं इन 2 सालों में, आगे जाके आप फिर उस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये एपिसोड देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको पता चले कि हाँ अगर मैं 2 साल ये चूज़ करता हूँ मर्चेंट नेवी में जाना, तो मुझे ये चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी. जैसे हम लोग नेवल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो वो आगे जाके हम आर्किटेक्ट साइड पे, शिप आर्किटेक्चर की साइड पे जा सकते हैं. और हम जैसे ब्रिज वॉच कीपिंग पढ़ते हैं तो आप एज अ डेक कैडेट, लाइक ऑफिसर जा सकते हैं. एंड लाइक बेसिकली इट्स ह्यूज, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि MBBS है, बहुत वास्ट फील्ड है. आप एंटर होते हो उसमें, आप इनिशियली MBBS करते हो, फिर आपके पास बहुत डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आती हैं. द सेम थिंग इज विद मर्चेंट नेवी. आप इनिशियली HND नॉटिकल साइंसेस करते हैं, देन आप डेक कैडेट बन जाते हैं. अपनी कैडेटशिप आप कंप्लीट करते हैं तो इट्स अ स्टडी टू बी अ नेविगेटिंग ऑफिसर. सही है. मर्चेंट नेवी में हमारी 2 होती हैं, डेक साइड, इंजन साइड. इंजन साइड में यू टेंड टू बी एन इंजीनियर. आपका फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर आपके होते हैं. एंड देन जो आपका डेक साइड होती है उसमें आप इनिशियली अपना डेक कैडेट होते हैं, देन यू डू फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड देन चीफ ऑफिसर, और फिर आपका फाइनल आता है कैप्टन, विच इज़ द मास्टर ऑफ द शिप. तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नेविगेट द वेसल, लाइक पूरे वेसल आपके अंडर होता है. यू टेक द होल इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ यू आर नेविगेटिंग अ वेसल. उस पर जो कुछ भी काम हो रहा है इट इज़ अप टू डेट और नॉट. सही. और अगर इस फील्ड में आने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपने इंजीनियरिंग में ही इंटरमीडिएट किया हो, या आप अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ या आपने कॉमर्स किया हुआ, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है? प्री मेडिकल सिर्फ आपने किया तो आप लोग को एडिशनल मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा. वैसे तो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों से लाइक 3 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स.
सही। और MTI में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो MTI का प्रोसीजर क्या होता है? आपका टेस्ट वगैरह होता है, इनिशियल असेसमेंट टेस्ट होता है, या फिर आप प्रोसीजर क्या है अगर कोई पढ़ना चाहता है MTI में इनरोल होना चाहता है तो इनकी एक तो इनरोलमेंट्स कब आती हैं, एडमिशन्स कब आते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है? सितंबर इनटेक होता है इन लोगों का। बेसिकली एडमिशंस मई के एंड में खुल जाते हैं जी। और फिर वो सितंबर इनटेक में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। एंड इनकी रिक्वायरमेंट्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एटलीस्ट 60%। एंड देन फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप कलर ब्लाइंड ना हो। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप कलर ब्लाइंड ना हो, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक सी पर हैं और सी में एट द नाइट टाइम आपका विजन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते चीज़ों के बारे में। ठीक, सही है। और जैसा आपने अभी बताया कि एक डेक वाली साइड होती है और एक इंजीनियरिंग वाली साइड होती है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि इन 2 सालों में आप कोर्सेज सारे पढ़ाए जाते हैं ना, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको चूज कर सकते हैं कि आप नहीं, देयर इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर इंजन साइड एंड टोटली डिफरेंट फॉर डेक साइड। सही, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चूज कर सकते हैं। आपको इनिशियली लाइक इंटर के बाद आपको चूज करना है कि या तो आप डेक साइड पे जाना चाहते हो या इंजन साइड पे जाना चाहते हो। सही है। अच्छा,